दिया दरबार, जोता जाग दिया दरबार, जोता जाग दिया दरबार, शेरा वाली दे दरबार, जोता जाग दिया दरबार, लाटा वाली दे दरबार, जोता जाग दिया दरबार, शेरा वाली दे दरबार, मैया रानी दे दरबार। आज मैं आपको मानव जीवन का कल्याण करने वाली मां वैष्णो की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसके श्रवण मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार माता वैष्णो का अवतरण जग का कल्याण करने और दैत्यराज का विनाश करने को विष्णु जी द्वारा हुआ था। जब दैत्यों के राजा दैत्यराज ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः, ओम ब्रह्मवे नमः। आंखें खोलो दैत्यराज, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। बोलो दैत्यराज, क्या वर चाहिए? प्रभु, अगर आप वर देना चाहते हैं तो मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे वीर दैत्यराज, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु हाँ, ये वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी वस्तु, मनुष्य, देव, दानव, गण जिसका जन्म हुआ हो नहीं मार सकेगा। और ये वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। परंतु इसके पश्चात दैत्यराज ने स्वर्ग, धरती और पाताल इन तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तब दैत्यराज द्वारा प्रताड़ित देवताओं ने विष्णु जी के कहने पर मां आदिशक्ति की आराधना आरंभ कर दी, जिनका शक्ति अंश मां पार्वती, बौद्धिक अंश मां सरस्वती और ऐश्वर्या अंश मां लक्ष्मी में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहिए देवगण, क्या इच्छा है? माँ, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आप तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी अधिष्ठात्री हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो। देवताओं की वेदना देखकर माता ने भगवान विष्णु की आज्ञा से और त्रिशक्तियों के तेज से एक दैवीय शक्ति का आह्वान किया, जिनमें माँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों का अंश विराजमान है। वो देवी प्रकट होते ही माँ आदिशक्ति से बोली, प्रणाम माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
हे देवी, तुम दैत्यराज का सर्वनाश कर जगत का कल्याण करो। और देखते ही देखते माता रानी और दैत्यराज में घोर संग्राम छिड़ गया। और उसका अंत हुआ दैत्यराज के वध से। अब आप सभी पर कोई संकट नहीं आएगा। आप सबका कल्याण हो। इस प्रकार माता वैष्णवी का अवतरण हुआ और भगवान विष्णु की आज्ञा से उन्हें वैष्णवी का नाम दिया गया। परंतु ये कथा तो अब आरंभ हुई है। दैत्यराज के प्रकोप से तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, अतः उसके वध से चारों ओर हर्षोल्लास छा गया। पृथ्वी पर सारा कार्य यथावत होने लगा। तत्पश्चात दैत्यराज का वध कर माता वैष्णवी ने मां आदि शक्ति से पूछा, प्रणाम मां, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हे वैष्णवी, हमने तुम्हारी उत्पत्ति धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने को की है। अब तुम दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर उनकी पुत्री बनकर जन्म लो। सुदूर दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम वैष्णवी रखा। बचपन से ही वैष्णवी का आकर्षण अध्यात्म था। उसका अधिकांश समय साधना में ही व्यतीत होता और एक समय ऐसा भी आया जब उसने सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगल का रुख किया। बीहड़ जंगलों में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी आध्यात्मिक व आंतरिक ज्ञान की खोज की यात्रा जारी रखी। कुछ समय पश्चात अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में मां सीता की खोज करते करते भगवान विष्णु उसी वन में पधारे। वैष्णवी को तपस्या करते देख उन्होंने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस वन में क्या कर रही हो? मैं धन्य हो गई प्रभु आपके दर्शन पाकर। मैं आपके ही वैष्णव अंश का रूप हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। हे देवी, अपने इस मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में मैंने सीता को पत्नी स्वीकार किया है और मैं किसी और स्त्री के बारे में सोच भी नहीं सकता। परंतु हे पालनहार,
मैं तो आपका ही रूप हूँ। मैं आपके सानिध्य को प्राप्त करना चाहती हूँ। हे देवी, तुम कुछ काल तक तप करो और जगत का कल्याण करो। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब तुम मेरी सहचरी बनोगी। तब तक उत्तर भारत में 3 शिखरों वाले त्रिकुट पर्वत की मनोरम गुफा में, जहां त्रिशक्तियों का निवास है, वहां तुम वैष्णो देवी के रूप में जगत का कल्याण करो। और जब तक तुम गुफा में विराजमान रहोगी तब तक तुम्हारी रक्षा का दायित्व हनुमान जी निभाएंगे। करहूं नमन श्री राम को, देवी कियो प्रस्थान। त्रिशक्ति संग वैष्णवी, करन चली निवास। भगवान राम का आदेश पाते ही उन्होंने उत्तर के पहाड़ों की ओर अपनी यात्रा आरंभ की। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए चलते चलते वे त्रिकुटा की पहाड़ियों के नीचे पहुंची और वहीं अपना आश्रम स्थापित किया। आश्रम की महिमा और वैष्णवी के जयकारे की गूंज चारों ओर फैलने लगी। कंज का खेल दिया दो चार, संगता आई गैया माता के दरबार। वैष्णवी की अपार महिमा पर महायोगी गुरु गोरखनाथ ये जानने के लिए उत्सुक हुए कि क्या वैष्णवी ने उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त की है या नहीं। इस बात का पता लगाने का कार्य उन्होंने अपने सबसे काबिल शिष्य भैरवनाथ को दिया। भैरवनाथ, मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि क्या वैष्णवी ने उच्च स्तर की आध्यात्मिकता प्राप्त की है या नहीं। आप चोरी छुपे जाओ और इस सच्चाई का पता करो। लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। महायोगी गुरु गोरखनाथ का सबसे काबिल शिष्य अपनी सुध खो बैठता है। क्या देख रहा हूं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हाथों में त्रिशूल, साथ में शेर, लंगूर, इतनी साहसी, अद्भुत। मुझे इसे हासिल करना है। मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा।
चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? हताश भैरव की सारी कोशिशें नाकाम रहती हैं। बावजूद अनेक कोशिशों के भैरव अपने षड्यंत्रकारी मंसूबों में कामयाब नहीं होता और थक हार कर अपनी साधना में लीन हो जाता है। माता वैष्णो अनंत काल से ही मानव का कल्याण करती आ रही है और सबकी झोलियां भरती आ रही है। कटरा से 2 किलोमीटर दूर हंसाली नाम के गांव से, जहां श्रीधर नाम का ब्राह्मण रहता था और वो माता रानी का परम भक्त था। कौन जलाए तेरी ज्योत अम्बे रानी, कौन जलाए तेरी ज्योत अम्बे रानी, कौन जागे सारी रात भवन पर आरती जय माँ। ओ मैया कौन जागे सारी रात भवन पर आरती जय माँ। आरती जय माँ, आरती जय माँ। माँ वैष्णो की महिमा और भक्तों के समूह देखकर भैरवनाथ व्याकुल हो जाता है। उसे लगता है कि उसका आधिपत्य समाप्त हो रहा है। वो ये सब सहन नहीं कर पाता। गांव वालों, ये क्या पागलपन है? ये किसका गुणगान किया जा रहा है? इस गांव में सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा होगी, मेरा ही गुणगान चलेगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि यहां किसी और की महिमा हो। पंडित श्रीधर संतानहीन थे, परंतु माता रानी में उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने माता रानी की सबसे उत्तम पूजन का विचार किया और यह तो चिर विदित है कि 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करना, उनकी सेवा करना और उनको भोजन कराना माता रानी की सबसे प्रिय पूजन विधि है। सुनो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन करें। विचार तो बहुत उत्तम है। चलिए फिर तैयारी कर लेते हैं। परंतु उनकी ये इच्छा भैरवनाथ को ज्ञात हो गई। जय महाकाल, जय महाकाल। गुरुजी, गुरुजी, जय भैरवनाथ। क्या हुआ चेले? तुम तो ऐसे भागे आ रहे हो जैसे कहीं आसमान गिर पड़ा हो। गुरुजी,
वो पंडित श्रीधर 9 कन्याओं का पूजन आयोजित कर रहा है और अगर उसका पूजन सफल हो गया तो आपका प्रभुत्व समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। हम उसका पूजन कदापि सफल नहीं होने देंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैरवनाथ ने भी ठान लिया था कि वो पंडित श्रीधर की 9 कन्याओं के पूजन को खंडित करके माता वैष्णवी का अपयश फैलाएगा। तत्पश्चात उसने अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी। जय महाकाल, जय महाकाल। चले, ये लो विष और जाकर उस भोजन में मिला दो जो श्रीधर ने कन्याओं के लिए तैयार किया है। जो आज्ञा प्रभु। अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर कुछ शिष्यों के साथ श्रीधर के घर पहुंचा। बिगड़ी बनाने वाली माता, बिगड़ी बनाने वाली माता, बिगड़ी बनाने वाली माता। अलख निरंजन, जय भैरवनाथ। जय माता दी। हे महात्मन, आप हमारे यहाँ पधारे, हम इस कृपा के लिए आपके आभारी रहेंगे। आज्ञा दें, हम आपकी किस प्रकार सेवा करें? हम इधर से यात्रा कर रहे थे और हमें अचानक प्यास लगी तो सोचा तेरे घर प्यास बुझा लें। घर आए अतिथि का सत्कार करना तो हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा मानकर श्रीधर अपनी पत्नी समेत भैरवनाथ के शिष्यों की सेवा में जुट गए और उसी समय मौका पाकर भैरवनाथ के एक चेले ने कन्याओं के लिए बने भोजन में विष मिला दिया और वहां से चले गए। इधर भोजन में मिले हुए विष के प्रभाव से भोजन करने वाली कन्याओं का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। कन्याएं रोते बिलखते हुए अपने घर वापस चली गईं। इधर भैरवनाथ के शिष्यों ने पूरे गांव में माता रानी और श्रीधर का अपयश करना आरंभ कर दिया। देखो गांव वालों, ये पाखंडी पंडित जय माता दी के नाम की आड़ में कैसे बालिकाओं को विष दे रहा है। चलो इन बालिकाओं को बाबा भैरवनाथ के पास ले चलो, वही तुम्हारे भगवान हैं, वही इन कन्याओं की और तुम्हारी रक्षा करेंगे। बोलो जय बाबा भैरवनाथ की। श्रीधर घर घर जाकर गांव वासियों से प्रार्थना करता है कि उसका पूजन सफल करने के लिए 9 कुंवारी कन्याओं को उसके घर प्रसाद ग्रहण करने के लिए भेजें। लेकिन सारा गांव कन्याओं को भेजने से इनकार कर देता है। ये सब देखकर पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी व्यथित होकर विलाप करने लगे। विलाप करते हुए श्रीधर माता रानी की प्रतिमा के पास पहुंचकर रोने लगे। हे जग कल्याणी मांबे भवानी मां, हुई क्या हमसे भूल है, मैं तो सेवक हूँ तेरा, माता बालक हूँ तेरा, फिर क्यों रूठी है हमसे इतनी तू दयावानी माँ।
श्रीधर की व्यथा देखकर माता रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने एक कन्या का रूप धारण कर माता आदि शक्ति के अन्य रूपों का आह्वान किया। हे बहन नैना देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी देवी, मनसा देवी, ब्रजेश्वरी देवी, कलिका देवी, शाकुंभरी देवी, चामुंडा देवी, प्रकट हूं। और फिर सभी 9 देवियों ने कन्या का रूप धारण कर श्रीधर का पूजन संपूर्ण करने हेतु उसके घर की तरफ प्रस्थान किया। और उनके द्वार पर खड़ी होकर उन्हें पुकारने लगी। कोई है? हमने सुना है कि आप कन्याओं को भोजन करा रहे हैं। हम 9 कन्याएं भी भूखी हैं। क्या हमें भी भोजन मिलेगा? स्वामी, स्वामी देखिए तो कौन आया है। कन्याओं के चेहरे पर दिव्य तेज देखकर श्रीधर आश्चर्यचकित होकर रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर दोनों पति पत्नी ने धर्म पूर्वक और सही विधि से कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोग लगाया। तदोपरांत कन्या रूपी मां वैष्णो ने श्रीधर से कहा, आप एक भंडारे का आयोजन कीजिए और उस भंडारे में हर किसी को आमंत्रित कीजिएगा। और हाँ, भैरवनाथ को जरूर आमंत्रित कीजिएगा। यही माता रानी की इच्छा है। देवी प्रपन्नारती हरे प्रसीद प्रसीद मातृ जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी की महिमा अपार है, इसे कोई नहीं समझ सकता। देवी के जाने के पश्चात श्रीधर की पत्नी परेशान हो गई। स्वामी, इन दिव्य कन्याओं ने हमें भंडारे का आदेश तो दे दिया, परंतु हम गरीब इतना बड़ा भंडारा कैसे आयोजित करेंगे? भाग्यवान, तुम चिंता ना करो। माता रानी ने राह दिखाई है तो मंजिल पर भी वही पहुंचाएंगी। जय माता दी, जय माता दी। माता वैष्णो पर अपना अटूट विश्वास रखकर श्रीधर और उनकी पत्नी ने भंडारे के लिए सबको आमंत्रित करना आरंभ कर दिया। और वो निमंत्रण उन्होंने भैरवनाथ को भी दिया। देखते ही देखते भंडारे का दिन आ गया और श्रीधर और उसकी पत्नी की व्याकुलता बढ़ने लगी। घर में भंडारे के लिए आने वालों की संख्या बढ़ने लगी थी और घर छोटा पड़ने लगा था। श्रीधर और उनकी पत्नी ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि उस दिव्य कन्या का कहीं अता पता नहीं है। और इस बीच अगर भैरवनाथ अपने शिष्यों के साथ आ गए तो क्या होगा? घर में आए मेहमानों का आव भगत कैसे होगा? यही सब अटकलें लगाते हुए श्रीधर और उनकी पत्नी माता रानी की प्रतिमा के सम्मुख बैठकर चिंतन करने लगे। घर में अतिथियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और अब तो लोग भोजन की भी मांग करने लगे थे। ये सब देखकर श्रीधर ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से माता रानी का ध्यान किया और कहा,
हे जगत का कल्याण करने वाली माता, मैंने आपके ही आदेश का पालन किया है, परंतु वो दिव्य कन्या अभी तक नहीं आई। मैं क्या करूं मां, मैं क्या करूं? अचानक श्रीधर की तंद्रा भैरवनाथ की अलग से टूटी और उन्होंने देखा कि वो दिव्य कन्या उनके सम्मुख ही खड़ी है। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत विरया, विश्वस्य बीजं परमासि माया, सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्, त्वं वे प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। आप चिंतित ना हो, आप अतिथियों को सम्मान पूर्वक घर के अंदर ले आए। अपने छोटे से घर को देखकर श्रीधर सोचने लगे कि इतने सारे लोग इस छोटी सी कुटिया में बैठ कैसे पाएंगे। यही सोचते सोचते उन्होंने द्वार पर अपने 360 शिष्यों के साथ खड़े भैरवनाथ को प्रणाम किया। अलख निरंजन। जय माता दी। हे महात्मन, आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। अरे मूर्ख अज्ञानी, हमें तो स्वयं देवराज इंद्र भी भोजन नहीं करवा सकते, और तूने हमें भोजन पर आमंत्रित किया है। हे योगीराज, मैंने तो सिर्फ अपनी माता रानी और उस दिव्य कन्या का कहना माना है, वरना मुझ में क्या सामर्थ्य कि मैं आपको भोजन करा सकूं। दिव्य कन्या? कौन है ये दिव्य कन्या और कहां है वो? वो कन्या मैं हूँ भैरवनाथ। भैरवनाथ की आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके हाथ में एक बड़ा सा चिमटा और कमंडल था। उसने दिव्य कन्या रूपी माता वैष्णो की ओर देखा। भैरवनाथ को अंदेशा हो गया कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है। आइए योगीराज, घर के अंदर आकर आसन ग्रहण कीजिए। अरे तुम्हारी इस छोटी सी कुटिया में इतनी जगह कहां है कि हम और हमारे 360 चेले बैठ सकें। परंतु माता की महिमा अपरंपार है, उनकी लीला को समझ पाना असंभव है। एक एक करके भैरवनाथ के 360 शिष्य घर में आ गए। ये देखकर भैरवनाथ की भौएं तन गईं। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस दिव्य कन्या का रहस्य जाने बिना वो यहां से नहीं जाएगा। आसन पर विराज कर भैरवनाथ ने अपने अलग अलग शिष्यों की इच्छानुसार विभिन्न प्रकार के भोजन की मांग की। इस प्रकार की इच्छा से पंडित श्रीधर व्याकुल होकर हाथ जोड़कर दिव्य कन्या के समक्ष खड़े हो गए, परंतु दिव्य कन्या के चेहरे पर तनिक भी संशय न था। दिव्य कन्या रूपी माता ने सभी की इच्छानुसार भांति भांति के पकवान और मिष्ठान की व्यवस्था कर दी। और ये देखकर भैरवनाथ क्रोध से आंखें लाल कर कुटिलता से बोला, अलख निरंजन, तूने हमारे सभी शिष्यों और यहां आए सभी लोगों की इच्छा अनुसार भोजन की व्यवस्था की है, परंतु हमारा भोजन कहां है? आज्ञा करें योगीराज, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अरे हम औघड़ साधु हैं मूर्ख। पूछ इस कन्या से, क्या ये घर आए साधु की इच्छा पूर्वक भोजन करवा सकती है? बोलो योगीराज, क्या इच्छा है? हम औघड़ साधु हैं कन्या, हमारा प्रिय भोजन है मांस और मदिरा। हमारी भूख उसी से शांत होगी।
हे भैरव, यह ब्राह्मण के घर का भंडारा है और यहाँ इस प्रकार की वस्तुओं की अपेक्षा करना अनुचित होगा। अतः तुम इस सात्विक भोजन को स्वीकार करो। है नादान कन्या, हमारे समक्ष स्वयं देवता भी अपने कथन कहते हुए विचार करते हैं और तू हमें ही तिरस्कृत कर रही है। ठहर जा, ठहर। इतना कहकर भैरवनाथ कन्या रूपी वैष्णो माता का हाथ पकड़ने की चेष्टा करता हुआ उनकी तरफ लपका। उसकी इस चेष्टा को विफल करते हुए कन्या अपना हाथ छुड़ाकर वहां से अंतर्धान हो गई। कहां गई? कहां गई? भैरवनाथ भी त्रिकालदर्शी था, इसलिए उसने ध्यान लगाकर माता के गंतव्य स्थल का पता लगाया। कन्या रूपी माता अपने रक्षक वीर लंगूर, जो कि और कोई नहीं स्वयं हनुमान जी थे, उनके साथ त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। शरणागत दीना परित्राण परायणे सर्वासर्ते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयध्यासत्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मार्ग में जब वीर लंगूर को प्यास लगी, माँ, मुझे बेहद प्यास लगी है माँ। में बाण मारकर पानी की धारा प्रकट की और वीर लंगूर की प्यास बुझाई। उसके बाद अपने केश धोकर संवारे। इसीलिए वो स्थान बाण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दुरा में यजात रुआंदे बाण गंगा इच तारियां लांदे। दूरा दुरा में यजात रुआंदे बाण गंगा इच तारियां लांदे। मां बोलन जय जयकार शेरा वाली दे दरबार, लाडा वाली दे दरबार, जोधा जागतियां दरबार, शेरा वाली दे दरबार, मैया रानी दे दरबार। कुछ दूर जाने के पश्चात माता ने एक स्थान पर रुककर भैरव की सुध ली। जिस शिला पर माता ने विश्राम किया था, उस पर माता के चरण चिन्ह अंकित हो गए थे, इसलिए उस जगह का नाम चरण पादुका पड़ा। तीजा दर्शन चरण पादुका, चौथा आद कवारी जी। तेरी दिन दिन जोत सुवाई शेरा वाली दे दरबार, लाडा वाली दे दरबार, जोधा जागतियां दरबार, शेरा वाली दे दरबार, मैया रानी दे दरबार। तत्पश्चात माता आकर एक गुफा के द्वार पर रुक गईं, जहां एक तपस्वी तपस्या कर रहे थे। माता ने
तपस्वी से कहा, हे तपोधन, मैं काफी दूर से आ रही हूं और थक गई हूं। मैं इस गुफा में थोड़ा सा विश्राम करूंगी। यदि कोई आकर मेरे बारे में पूछे तो मत बताना। ये कहकर माता रानी गुफा में प्रवेश कर गईं और वीर लंगूर के रूप में हनुमान जी पास ही वृक्ष की शाखा पर बैठ गए और माता रानी की प्रतीक्षा करने लगे। माता वैष्णो रूपी दिव्य कन्या को भैरवनाथ ने पकड़ने की चेष्टा की थी, अतः कन्या अर्धकुंवारी के नाम से जानी गई। स्वयं को शुद्ध करने व वैष्णव अंश को पुनः जागृत करने के लिए माता ने उस गुफा में 9 महीने तक निवास किया, जिस कारण ये गुफा गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध हुई। गर्भजून में 9 महीने रहने के पश्चात माता ने स्वयं को शुद्ध कर वैष्णव अंश प्राप्त किया। इधर भैरवनाथ भी माता के पीछे पीछे गुफा के द्वार पर पहुंच गया और वहां उसने तपस्वी से गुफा के अंदर जाने का मार्ग पूछा। ओ तपस्वी, हट जा हमारे पथ से और बता कहां छुपी बैठी है वो मायावी कन्या। ओ मूर्ख औघड़, जिसे तू साधारण कन्या समझ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात मां आदि शक्ति का रूप माता वैष्णो है, जो जग का कल्याण करती है। तू अब भी उनसे क्षमा याचना करके अपना जीवन सफल कर ले। अभिमान के मद में चूर भैरवनाथ ने तपस्वी को धक्का देकर गुफा में घुसने की चेष्टा की तो वीर लंगूर ने उसका मार्ग रोक लिया और पूंछ में लपेटकर भैरवनाथ को गुफा के द्वार से दूर फेंक दिया। परंतु भैरव भी सिद्ध औघड़ था। वो भी झट से उठकर वीर लंगूर से युद्ध करने लगा। भैरवनाथ के दुस्साहस और अभिमान के कारण माता रानी का क्रोध अब बढ़ने लगा था। अचानक माता रानी क्रोध से भरकर अपने स्थान से उठ खड़ी हुई। उनके क्रोध से बिजलियां कड़कने लगी और विशालकाय पर्वत भी डोलने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी पर भूकंप आ गया। इधर जैसे ही हनुमान जी भैरवनाथ को अपनी गदा के एक प्रहार से ही नष्ट करने की इच्छा लेकर उस पर लपके तो तुरंत ही गुफा को अपने त्रिशूल से भेदकर सिंह पर सवार होकर माता वैष्णो प्रकट हुई। ठहरो वीर हनुमान, इस दुष्ट का अंत हमारे हाथों होना है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। उस वक्त माता रानी के नेत्र गुस्से से लाल थे। उनके चंद्रमा समान सौम्य मुखमंडल पर क्रोध के भाव देखकर लगता था कि स्वयं चंडी अवतरित हो गई है। अरे ओ दुष्ट और अभिमानी भैरव, अभिमान की मद में चूर तूने बहुत दुस्साहस कर लिया। अब अपनी करनी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। इतना ही कहकर माता रानी ने अपने त्रिशूल का तेज प्रहार कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया।
उसका कटा हुआ सर बड़े वेग से दूर जाकर गिरा, परंतु भैरवनाथ भी सिद्ध पुरुष था। धड़ से सर अलग हो जाने पर भी वो जीवित था और अब उसके पास अपनी करनी पर पश्चाताप करने के सिवा कुछ भी शेष नहीं था। हे मां, हे जगजननी, हे कृपा निदान माता वैष्णो, मैं तो मूर्ख और तुच्छ प्राणी हूं। मैं तो नादान बालक हूं माता। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। पृथ्व्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परम तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुते मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जाये क्वचिदपि कुमाता न भवति। जब भैरवनाथ ने बारंबार माता रानी को मां कहकर संबोधित किया और उनकी स्तुति करके क्षमा याचना करने लगा तो माता रानी का ममतामयी हृदय पसीज गया। हे भैरवनाथ, तुमने मुझे मां कहकर पुकारा है, इसलिए तुम्हारे सभी पाप इसी क्षण मिट गए, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों हुई है तो तुम मोक्ष के अधिकारी हो। मैं तुम्हें ये वर देती हूं कि मेरे इस दिव्य स्थान पर मेरे पिंडी रूप का दर्शन करने के पश्चात तुम्हारे दर्शन करना आवश्यक होगा। जो भी मनुष्य मेरे धाम आकर मात्र मेरे दर्शन करके चला जाएगा तो उसकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। यात्रा पूर्ण करने हेतु मेरे दर्शन के पश्चात तुम्हारे दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। माता वैष्णो का कल्याणकारी रूप देखकर सभी देवतागण माता की स्तुति करने लगे। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न च आवाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपन परम जाने मात्सत्व धनुसरणम क्लेश हरणम। इस प्रकार जग जननी जग कल्याणी माता वैष्णो की कथा समाप्त हुई। माँ का दरबार आ गया, हो गया माँ का दीदार हो गया, हो गया माँ का
दीदार हो गया।